आप में से कितने लोगों ने VHS टेप पर मूवीज देखी है? एक टाइम था जब VHS टेप का जमाना चला करता था। मूवीज की रील को बार बार पीछे घुमाकर मूवीज देखने का एक अलग ही मजा था। पर क्या आपको पता है सबसे पहले VHS पर रिलीज होने वाली मूवी कौन सी थी? 1976 की द यंग टीचर, जो कि साउथ कोरिया के अंदर रिलीज हुई पहली मूवी थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था किम की डुक के द्वारा। आप सब लोगों को हॉलीवुड की एक फेमस मूवी सीरीज साइलेंस जरूर याद होगी, लेकिन क्या आपको पता है इंडिया के अंदर भी एक ऐसी मूवीज बनाई गई थी। इस मूवीज के अंदर कोई भी डायलॉग नहीं था। इस मूवी को साइलेंट मूवी भी बोल सकते हैं आप। ज्योति बनर्जी द्वारा डायरेक्टेड की गई एक मूवी जमाई बाबू, जो 1931 के अंदर रिलीज हुई थी। ये पहली ऐसी मूवी होती है जिसके अंदर कोई भी डायलॉग्स नहीं होते हैं, वो सेक्शन के थ्रू पूरी मूवीज दिखाई जाती है, जिसे हम साइलेंट मूवी भी बोलते हैं। आजकल आप लोग जो मूवीज देखते हैं उनकी लेंथ होती है तकरीबन 1 घंटे, 2 घंटे या मैक्स टू मैक्स 3 घंटे। अगर मैं आपको कहूं कि आपको एक ऐसी मूवी का नाम बताते हैं जो तकरीबन 35 दिन की है, मूवी का नाम है लॉजिस्टिक और 2012 के अंदर ये रिलीज हुई थी। इसका रन टाइम तकरीबन 35 दिन का है। इसे एक स्वीडिश कलाकार एंडर्स वेबस द्वारा बनाया गया था। और आपको जानकर सबसे ज्यादा हैरानी अब होगी जब इसी साल दुनिया की सबसे छोटी मूवी भी रिलीज हुई थी, जिसका रन टाइम सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट और 40 सेकंड था। जब भी मूवी के अंदर किसिंग सीन की बात आए तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम आता है इमरान हाशमी का। और आए भी क्यों ना, कई सारी मूवीज के अंदर इन्होंने अपने किसिंग सीन दिए हैं। लेकिन क्या आपको पता है सबसे पहली मूवी कौन सी थी जिसके अंदर ये किसिंग सीन दिखाए गए? 1996 के अंदर रिलीज होने वाली मूवी राजा हिंदुस्तानी, जिसको डायरेक्ट किया था धर्मेश दर्शन ने। आई होप कई सारे लोगों ने इस मूवी को देखा होगा। आजकल के टाइम में हम लोग जो मूवीज देखते हैं उनकी लेंथ होती है तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट, 2 घंटा और मैक्स टू मैक्स 2.5 घंटा। इससे ज्यादा कोई भी मूवीज लंबी नहीं होती है। लेकिन मैं अब जिस मूवी का आपको नाम बताने जा रहा हूँ वो न सिर्फ दुनिया की सबसे छोटी मूवी है, लेकिन उसका रन टाइम भी 1 मिनट 40 सेकंड है मात्र। अब आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि भैया इसको रील ही क्यों नहीं बोल देते, मूवीज क्यों बोलते हैं? तो आप बता दें, इस मूवी का नाम है फ्रेश गुआकामोले, जो 2012 के अंदर रिलीज हुई थी। आपने कई बार न्यूज में सुना होगा कि कई सारी मूवीज को हर साल या कई सारे एक्टर्स को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिलता है या बेस्ट मूवी का नेशनल अवार्ड भी दिया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है इंडिया में सबसे पहला ये अवार्ड जीतने वाली कौन सी मूवी थी? 2 बीघा जमीन, जो 1953 के अंदर रिलीज हुई थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था बिमल रॉय ने। और आपको बता दें, इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए पहले बार एक अपना सेगमेंट तैयार किया जिसके अंदर नेशनल फिल्म अवार्ड भी दिए जाने थे। एक टाइम था जब इमरान हाशमी बॉलीवुड के अंदर द किसर बॉय के नाम से जाने जाते थे। उनकी हर एक मूवी के अंदर कोई ना कोई किसिंग सीन तो होता ही था। लेकिन आजकल की मूवीज के अंदर भी किसिंग सीन होते ही होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इस दुनिया की पहली ऐसी कौन सी मूवी थी जिसके अंदर किसिंग सीन था? इस मूवी का नाम भी किस पर ही है, द किस 1896 की, जिसका डायरेक्शन किया था विलियम हैंडरसन ने। आप में से कितने लोगों को पुरानी मूवीज देखना काफी पसंद है, चाहे पथेर पांचाली हो या फिर आलम आरा, ऐसी मूवीज जो एवरग्रीन मूवीज कही जाती है। लेकिन क्या आपको पता है इंडिया की सबसे पहली मूवी कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र, जो कि दादा साहब फाल्के के द्वारा डायरेक्ट की गई थी। ये रिलीज हुई थी 1913 के अंदर। अगर डीवीडीज पर मूवी रिलीज करने की बात आए तो वर्ल्ड की सबसे पहली मूवी तो आती है द ट्विस्टर। लेकिन क्या आपको पता है इंडिया के अंदर सबसे पहले डीवीडीज पर कौन सी मूवी रिलीज हुई थी? इस मूवी का नाम है करण अर्जुन, जो कि 1995 के अंदर रिलीज हुई थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था राकेश रोशन। और आपको ये भी बता दे, अपने टाइम की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज भी बन गई थी और आज तक इसके कई सारे डायलॉग्स हिट है। आजकल हम कई सारे एक्टर्स, चाहे वो हॉलीवुड के हों, बॉलीवुड के या फिर टॉलीवुड के, हम इन एक्टर्स को देखते हैं बड़ी महंगी महंगी कारों के अंदर, बड़े महंगे महंगे अपार्टमेंट होते हैं और इनकी मूवीज के बजट भी काफी ज्यादा होते हैं, इवन दो 100 करोड़ से भी ज्यादा। पर आपको पता है इस दुनिया का सबसे ज्यादा पेड एक्टर कौन है? इस एक्टर का नाम है द रॉक जॉनसन, जिन्होंने अकेले 2020 के अंदर $87.8 मिलियन कमाए सिर्फ मूवीज की फीस चार्ज करके। और इनकी जो टोटल नेटवर्थ है 2023 तक वो हो चुकी है $800 मिलियन। अगर आजकल आपको मूवीज देखना हो तो आप क्या करना पसंद करते हैं? ज्यादातर लोग यूट्यूब पर जाते हैं या फिर कई सारे लोगों के पास OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीधा थिएटर पहुंच जाते हैं। पर एक दौर चला करता था डीवीडीज का। अगर आप मेरे एरा में पैदा हुए 90s के अंदर तो आपको पता होगा डीवीडीज पर मूवी देखना एक अलग ही मजा देता था। पर क्या आपको पता है डीवीडीज पर रिलीज होने वाली सबसे पहली मूवी कौन सी थी? 1996 के अंदर द ट्विस्टर, जो जेन टी बोट द्वारा डायरेक्टेड की गई एक मूवी जो कि एपोक्लिप्स पर बनाई गई थी। हर साल कई सारी मूवीज का नाम सुनते होंगे जो कि एकेडमिक अवार्ड जीती है। पर क्या आपको पता है इस दुनिया की पहली ऐसी कौन सी मूवी थी जिसने 5 एकेडमिक अवार्ड अपने नाम पर किए थे? इस मूवी ने अकेले
बेस्ट पिक्चर का अवार्ड, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड जीता था। 1934 के अंदर रिलीज होने वाली मूवी इट हैपन वन नाइट, जिसका डायरेक्शन किया था फ्रैंक कैप्रा ने और जिसके अंदर रोल निभाया था क्लार्क गैबट और क्लोडेट कोलबर्ट ने। इंडिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवीज का नाम आता है तो कई लोगों के दिमाग में आता है दंगल, लेकिन ऐसा नहीं है। राजा मौली द्वारा डायरेक्टेड की गई मूवी बाहुबली 2 द कंक्लूजन जो 2017 के अंदर रिलीज हुई थी, इस मूवी ने दुनिया भर के अंदर तकरीबन 1810 करोड़ रुपए की कमाई की है और ये बन गई है इंडिया की नंबर 1 कमाई करने वाली मूवी। बाहुबली 2, दंगल, एवेंजर इन्फिनिटी वॉर, कई सारी मूवीज जिन्होंने ताबड़तोड़ कमाई की है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि अभी तक किस मूवी के नाम पर सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने का रिकॉर्ड है? आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे एवेंजर इन्फिनिटी वॉर शायद तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी होगी, लेकिन आपको बता दें आप बिल्कुल गलत हैं। जेम्स कैमरॉन द्वारा निर्देशित की गई मूवीज अवतार 2009 में जो रिलीज हुई थी वो आज तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी है और आपको ये बता दें कि इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $2.8 बिलियन है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। आजकल हम लोग जिस प्रकार की मूवीज देखते हैं उसके अंदर कई सारे महंगे कैमरा टेक्निक्स, कई सारे VFX, महंगे महंगे एक्टर्स और महंगे महंगे सेट लगाए जाते हैं, पर आपको पता है इन सब मूवीज की शुरुआत आखिर कहां से होती है? वो कौन सी पहली मूवी है जिसने इस मूवी इंडस्ट्री की शुरुआत की? 1895 के अंदर लुमिरिये ब्रदर्स के द्वारा बनाई गई एक फ्रेंच मूवी जिसे फ्रेंच में ला सोर्टी दे ल बोला जाता है, जिसे अगर आप हिंदी में प्रोनाउंस करने की कोशिश करेंगे तो होगा लियोन में ल्यूमिनियर फैक्ट्री छोड़ने वाला मजदूर। 28 दिसंबर 1895 के अंदर ये मूवी रिलीज हुई थी। जब भी हम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं और खास तौर पर जब उसकी हिस्ट्री के अंदर जाते हैं तो आपको पता होगा शुरुआत में जो मूवीज आया करती थी उस मूवीज के अंदर बस स्टोरी लाइन हुआ करती थी, कोई भी गाने वगैरह यूज में नहीं किए जाते थे। लेकिन एक पहली मूवी बनती है आला मारा 1931 के अंदर, ईरानी द्वारा डायरेक्टेड इस मूवी के अंदर पहली बार गाने और डांस का सीक्वेंस यूज में किया गया था।